हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। मैं हूं एस यादव। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में और आज बेसिकली हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम नंबर्स क्या हैं भाई? जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस हैं। उसको सॉल्यूशन करके जो नंबर्स आए हैं उनको क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर। ठीक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस हैं उनको क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर। तो इनमें तीन क्वांटम नंबर जो है हमारे, एक है प्रिंसिपल और एक हमारा एजीमुथल और एक हमारा है मैग्नेटिक। ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर और ये हमारा क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैं हमारे, ये तीन क्वांटम नंबर जो हैं हमारे, ये डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर। ठीक है, याद रखिए, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव मान के चले हैं। ठीक है, तो ये तीन क्वांटम नंबर हैं, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव्ड हैं। और लास्ट में बनती है हमारी स्पिन क्वांटम नंबर जो है, स्पिन क्वांटम नंबर, ये आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव्ड नहीं है, ये अलग से है। ठीक है, ये अलग से है। अगर कोई पूछ दे क्वेश्चन कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव्ड क्वांटम नंबर कितनी है? तीन। कौन कौन? प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव्ड नहीं है। तो आज हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए केवल डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताती है? वैसे तो सारी क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज की जाती है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, वेलोसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, किस सब शेल में है, ठीक है, और किस ऑर्बिटल में है। तो ये सारी बातें बताने के लिए हम क्वांटम नंबर्स का यूज करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको इससे निकाल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, देखते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन से। ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी? ऑर्बिट्स को। ठीक है, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक हो सकती है। अगर एन की वैल्यू 1 है तो के शेल, 2 है तो एल सेल, 3 है तो एम सेल। ठीक है, और एम एन ओ ऐसे बढ़ता चला जाएगा, पी क्यू। ठीक है, ये आपका ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारी इसको रिप्रेजेंट करती है भाई, शेल को। ये आपकी शेल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये अगर इसके लिए n इक्वल टू 1 होगा तो आपकी के शेल हो जाएगी, इसके लिए n इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, और क्या बताएगी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोग याद करो क्वांटाइज जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से निकालते हैं। आपने पढ़ा होगा एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू n इंटू h अपान 2 पाई। इसमें n क्या है? यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, n की वैल्यू 1 2 3 4। अगर यही पहली ऑर्बिट में अगर n की वैल्यू 1 रख देंगे तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? h अपान 2 पाई। यहाँ कितना होगा आपका? 2h अपान 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं हो पाएगा। चलिए, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इससे भैया इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऐसे एटम जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, उसमें डिसाइड होगी केवल इससे। ठीक है, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो उनमें ये काम करेगा। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिसाइडेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। देखिए, तो टोटल एनर्जी हम इक्वल कितना निकालते हैं? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये n क्या है? n आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये क्या है?
total energy of electron in single electron containing atom। थोड़ा भैया राइटिंग का खेद है, राइटिंग नहीं सही है, ठीक है, देख लीजिए आप लोग। टोटल एनर्जी, अब कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एटम मल्टी इलेक्ट्रॉन है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, उसमें हम टोटल एनर्जी डिसाइड करते हैं n+l से, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी n+l से डिसाइड करेंगे टोटल एनर्जी। किसमें? टोटल एनर्जी किसमें? एटम्स containing more than 1 इलेक्ट्रॉन, जिसमें मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसमें हम n+l से टोटल एनर्जी डिसाइड करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा इससे क्या क्या निकाल सकते हैं हम? वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, v इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 z/n मीटर पर सेकेंड। तो n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिसाइड कर सकते हैं। रेडियस r इक्वल टू 0.529 n² z एंगस्ट्रॉम। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। बोहर, और इसको किसने दिया था भाई? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को गिवन बाय बोहर ने दिया था भाई। बोहर का मॉडल किनके लिए है? ऐसे पार्टिकल, ऐसे एटम जिनके अंदर केवल 1 इलेक्ट्रॉन हो भाई साहब, जिनके अंदर केवल 1 इलेक्ट्रॉन हो, उनके लिए। तो इससे हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। ये और क्या निकाल सकते हैं? एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितनी वेव होंगी, इससे हम एक चीज क्या निकाल सकते हैं? आपने पढ़ा होगा 2πr इक्वल टू n लैम्डा। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी इससे ये पता चलता है, अगर पहली ऑर्बिट है उसके r1, ठीक है, यानी 2πr1 इक्वल टू लैम्डा 2πr2 इक्वल टू 2 लैम्डा 2πr3 इक्वल टू 3 लैम्डा 2πr4 इक्वल टू 4 लैम्डा। यानी कितनी वेव होंगी, इससे कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी अगर पहली ऑर्बिट है तो इसके अंदर एक ही वेव होगी, और दूसरी ऑर्बिट है उसके अंदर 2 वेव होंगी, ठीक है। ऐसे आप ये भी बता सकते हैं, थोड़ा सही से नहीं बना है, इसको समझिए। पहली ऑर्बिट के अंदर 1 वेव, दूसरी ऑर्बिट के अंदर 2 वेव, ये भी हम इससे बता सकते हैं। और क्या निकाल सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां नहीं बन पाएगा, थोड़ा अलग से लिखना पड़ेगा। देखो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट या शेल इक्वल टू क्या होता है? 2n²। n से पता कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इक्वल टू 2n², ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए शेल इक्वल टू क्या होगा? n²। यानी अगर पूछा जाए पहली शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 1 का स्क्वायर कर दो 1। दूसरी शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 2 का स्क्वायर कर दो 4। तीसरी सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 3 का स्क्वायर कर दो 9। चौथी सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 4 का स्क्वायर कर दो 16। तो ऑर्बिटल बता सकते हैं। और क्या क्या बता सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल
इन ए शेल या ऑर्बिट इक्वल टू क्या होंगी n। तो सबसेल निकाल सकते हो, यानी पहली शेल में कितनी सबसेल होगी 1, दूसरी सेल में कितनी सबसेल होंगी 2, तीसरी सेल में कितनी सबसेल होंगी 3, चौथी सेल में कितनी सबसेल होंगी 4। ठीक है, तो इतना ही है, इसी पे बेस हम लोग क्वेश्चन करेंगे बाद में। ठीक है, तीनों क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर पढ़ लेंगे, फिर क्वांटम नंबर पे बेस क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, कि आज के लिए केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।